स्टॉकहोम हमें लेके जा रहा है ये इतना बड़ा पानी का जहाज़। पर यहाँ पे क्या है कि अगर बाई चांस कोई गाड़ी ने स्टाफ को यहाँ की हिलती हुई लगेगी तो ये उस चीज़ को फिर ब्लॉक कर देंगे। तो भाई आज की रात का हमारा ठिकाना है ये 500 रुपये के इतने से पॉपकॉर्न है भाई। भारत वाले थिएटर को भी माफ़ कर दिया ना तो भाई 14 यूरो दे के भी आप सिर्फ 1.5 घंटा नहा सकते हो वहाँ पे। कितने की यार, अपनी ज़िंदगी में मैंने तो कभी इतनी महंगी दारू देखी नहीं यार। 4.5 लाख रुपए की एक बोतल। क्या किसी की जेब में पैसा ना छोड़ो भाई निकलवा लो सारा जो लेके आ रखा है, कार्ड ले के आ रखा है, कार्ड निकलवा लो। पैसे भी ज़्यादा ले लिए, कैबिन भी जो है पताल में भेज दिया। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है। मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए यार आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद भाई। और आज जो है हम लोग हेलसिंकी से स्टॉकहोम जाएंगे और हम लोगों ने अपनी फेरी जो है वो ऑनलाइन बुक कर ली थी। कितने की पड़ी, क्या टर्म एंड कंडीशन रही, हमें इस फेरी की टिकट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, वो हम लोग जब फेरी के अंदर बैठ जाएंगे वो आपको तब शेयर करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है हेलसिंकी को बाय बाय बोलेंगे और स्टॉकहोम के लिए निकलेंगे। तो मनोन मैप की इंडिया से लंदन इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। हम लोग अपने तिरंगे को रिप्रेजेंट करते हुए आज हेलसिंकी को बाय बाय बोलेंगे, फिनलैंड को बाय बाय बोलेंगे और हम लोग जा रहे हैं आज स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम हमें लेके जा रहा है ये इतना बड़ा पानी का जहाज़। और ये देखिए कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा जहाज़ है भाई ये ना, बहुत ही बड़ा जहाज़ है। सिल्जा करके कंपनी है कोई, ये उसको मतलब ये ऑपरेट करती है उसको। और ये वो कैथेड्रल है जहां हम लोग पीछे वाले ब्लॉग में हम लोग विज़िट करके आए थे। ये वो कैथेड्रल है, हम लोग मीन्स यहीं थे इसके आसपास। और ये हेलसिंकी कैथेड्रल का ऊपर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, वाइट वाला। तो इस हम लोगों ने इसको कैसे बुक किया था, किस तरीके से बुक किया था, वो हम लोग अंदर जाके आपको शेयर करेंगे। और अभी हम लोग वहाँ से एंट्री लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये अपना सामान और निकलते हैं ऊपर कमरे के लिए। और ये देखिएगा यहाँ पे ना ये रखी हैं प्लास्टिक की, ये स्टॉपर हैं। मतलब कि वैसे तो सभी लोग अपनी गाड़ियों को प्रॉपर पार्किंग ब्रेक वगैरह लगा के खड़ा करते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि अगर बाई चांस कोई गाड़ी ने स्टाफ को यहाँ की हिलती हुई लगेगी तो ये उस चीज़ को फिर ब्लॉक कर देंगे, उसको गाड़ी के आगे पीछे लगा के रोक देंगे। हर तरीके का स्टफ़। ये तो इनका लोडिंग अपलोडिंग वाले व्हीकल होंगे आई थिंक सो। ये तो कहाँ जा रहे होंगे, ये भी हो सकता है कि भाई ये भी जा रहे हो, क्या पता चलता है। ये देखो कैसी बढ़िया वाली गाड़ी खड़ी है। जो बेसिक वाला कैबिन है वो यहाँ पे है। 2001 से लेके 2094 के बीच में हमें जो है 2000 समथिंग कुछ अलॉट हुआ है, 2022 अलॉट हुआ है। ये अलग अलग वो बने हुए हैं भाई इनके। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि 3 नंबर का जो डेक रहेगा वो जैसे देखेंगे बड़े बड़े एनिमल जो हैं, ऊँट को दिखा रखा है, हाथी को दिखा रखा है, गेंडे को दिखा रखा है। सही है, हमारे से ऊपर वाले उसमें यही रहेंगे, पड़ोसी हैं अपने आज। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं भाई अपने ना कॉरिडोर के अंदर। और 2022 नंबर है हमारे रूम का, मतलब जो कैबिन बेसिकली हमें अलॉट हुआ है। और अभी इधर सन्नाटा सा है, पता नहीं क्यों नहीं। वो रहा सामने 2022 से 24 वाला, तो इसमें जाना हमें 2022 वाले में। ये आ गया भाई 2022, इसमें एंट्री करते हैं। हमें जो की इन्होंने दी थी वो एंटर करेंगे, इसके बाद शायद ये डोर ओपन होगा। तो लो भाई, कैबिन हमारा हो गया ओपन। तो भाई आज की रात का हमारा ठिकाना है ये। और चारों तरफ अगर आप देखोगे फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। आई थिंक लोग जो हैं वो ऊपर गए हुए हैं, ऊपर शिप पे, मतलब कि जो खुला स्पेस है वहाँ पे घूम रहे हैं। और ये कैबिन अलॉट हुआ है हमें 2022 नंबर। और आप ये देखो कि छोटे से कैबिन में हर चीज़ को, मतलब कि है तो ये मुश्किल से 8 बाई 8 का ही होगा ये। और ये देखो कि ये 2 बेड ऐसे इस तरीके से बनाए हुए हैं इन्होंने, एक पर्सन ऊपर सोए आराम से। और यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए पूरे हैंगर वगैरह दे रखे हैं, खुंटियाँ दे रखी हैं, कुछ सामान वगैरह टांगना हो। और ये सेकंड वाला बेड है भाई, 2 बेड यहाँ पे आगे। और उसके अलावा ये स्टूल दिया हुआ है, ऊपर वाले पर्सन को ऐसे लटक के ना इसके ऊपर चढ़ना पड़े
प्रॉपर पैडी दे रखी है भाई, पैडी लगाओ और फिर ऊपर चढ़ो भाई, वैसे मत बंदरों की तरह मत इधर उधर खुद को। और ये इंटरनेट की भी वो वायरिंग दे रखी है, ये देखो कमाल की चीज़ है। और हम लोग यहाँ से अपना उसमें एक्सटेंशन लगा लेंगे अपने वाले फुसकी। और ये देखो नहा धो के तैयार हो के आप लोग जाओ, जब जाओ आप यहाँ से, सामान रखने का अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है। हम लोगों ने अपना सामान यहाँ रख दिया और सामान के पीछे वो जो स्टूल दिया हुआ है और इधर डस्टबिन रखा हुआ है। और यहाँ पे भी जो है वो खुंटियाँ दी हुई है कपड़े टांगने की। और ये फायर पर्पज़ के लिए कि हाँ अगर कुछ ऐसी इंसिडेंट होता है तो ये पानी बुझाने, पानी निकलता है जिसके अंदर से। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका टॉयलेट, अभी देखो अटैच लैट्रिन बाथरूम मतलब दिया हुआ है। और पूरा बढ़िया एकदम चकाचक साफ सुथरा देख रहे हैं। यहाँ पे भी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा हुआ है इन्होंने, सोप वगैरह का, सिंक वगैरह साथ में दिया हुआ है, टॉयलेट पेपर साथ में दिया हुआ है, सारी चीज़ दे रखी है यार A to Z। जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है ना एक होटल के कमरे के अंदर, जब हम जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, गर्म ठंडे पानी का सिस्टम, सोप, पूरा एक प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे भी कपड़े टांगने के लिए खुंटियाँ दी हुई हैं, टॉवल दिए हुए हैं इन्होंने, बहुत अच्छा सा सिस्टम करके दिया हुआ है यार। मज़ा आ गया इतने उसमें। तो कितने का पड़ा, ये कैसे पड़ा, कहाँ से बुक किया था, वो आपको एक बार ऊपर चलेंगे फिर बताते हैं। पावर बैंक की रिक्वायरमेंट पड़ गई हमें, क्योंकि ऊपर जाके डेक पे बैठना है, तो पावर बैंक लेने के लिए आए हैं अभी हम लोग। और शिप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी से हम फटाफट से पावर बैंक निकालते हैं अपना। और लगे हाथ फिर वो भी लगा देता हूँ मैं ना, हैंड ब्रेक भी लगा देता हूँ। हैंड ब्रेक तो लगाया हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है। समझदार वाले काम कर लेते हैं हम लोग कई बार। ये रहा अपना पावर बैंक उठाते हैं और चलते हैं फिर फटाफट से ऊपर के लिए। अब तो यार मैं भी चप्पल पहन लेता हूँ, रुक जा भाई। ये लिफ्ट को देख लो भाई, हिस्सी कहते हैं, हिस्सी। और जिन कंट्रीज के बीच में चल रही है, जैसे एक जगह पे हिस्सी कहते होंगे, एक हिस कहते होंगे, और इंग्लिश में लिफ्ट। तो हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर आ गए। और ये है मूनलाइट प्रोमगेनेडे सनफ्लावर ओसिस भाई, सिंपल है। और ये देखो कितना बड़ा है ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। ये बच्चों के खेलने का सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, और पूरा सराउंडिंग से मतलब। और एक और चीज़ यहाँ पे कमाल की, ये देखो नीचे अपनी अलग ही दुनिया है भाई इनकी यार, ये तो ज़बरदस्त है। देखो भाई पूरी अपनी अलग ही दुनिया है यहाँ की ना, नीचे पूरा अलग ही मार्केट है। और यार ये कैबिन पता नहीं हमें क्यों बिल्कुल पाताल में दे दिया इन्होंने ना, पैसे भी ज़्यादा ले लिए, कैबिन भी जो है पाताल में भेज दिया। बच्चे जो हैं लगे हुए हैं अपना खेलने के लिए। और ये है भाई ओपन एरिया। और फिलहाल जो है वो यहाँ से चल पड़ी है शिप। बाय बाय हेलसिंकी। इसको तो यार जितना मर्जी टाइम स्पेंड करें इसको तो एक्सप्लोर करने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है, 2-3-4 चक्कर लगाए जा सकते हैं इसके। और ये हेलसिंकी, हम लोग हेलसिंकी को बाय बाय बोल रहे हैं। और गाड़ी कहाँ से आई थी हमारी यार, आई तो थी यहीं कहीं से गाड़ी। आइडिया कि गाड़ी कहाँ से आई थी हमारी, ये लाइनें सी तो ये लगी हुई हैं, यहाँ से आई थी क्या, दूसरी साइड से आई थी। ये देखो ये कैथेड्रल है, कैथेड्रल में किसी की ना शादी हो रही है यहाँ पे। सही है यार, देखो हम लोग कैप्चर कर रहे हैं इनकी वीडियो और यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। तो इनमें से कौन फॉलो करता होगा यार हमें। पता से चल रहा है, तो मुबारक हो भाई आपको आपकी शादी। और ये आइलैंड छोटे छोटे से यहाँ पे, और ये ऊपर जो है वो कैप्टन के बैठने की जगह। आई थिंक ये शिप के कैप्टन या जो भी होंगे इनके क्रू मेंबर होंगे, इनका अलग ही कैबिन है भाई। वैसे तो यार ये देखने में तो अच्छे लगते हैं छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर घर ना, पर जब बंदे को कुछ भी चीज़ लेके आनी हो ना तो सही में यार कुछ दिन में शौक पूरा हो जाता है बिल्कुल अकेले घर का। वहाँ पे भी कुछ है, दूर है।
और ये अभी जो है हमने मतलब जो नेविगेटर जो चल रहा है हमारा, इसको देखना अब ना, ये जो है ब्लू वाला साइन जो आ रहा है ये शिप का है। और ये जो शिप जाएगी यहाँ से, ये कंजेस्टेड सा एरिया है पूरा, यहाँ से जाएगी घूम के हुए। यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर बरसात नहीं है तो उसको शूट करेंगे हम लोग। और ये चारों तरफ का व्यू, ऊपर वाला मैंने आपको बता ही दिया कि कैप्टन जो है वो भाई साहब उधर बैठे थे, अभी घूम रहे थे, सबको हाई हेलो करते फिर रहे थे। इस पे चारों तरफ खुला बनाया हुआ है, इधर से निकलो उधर से निकलो भाई, कहीं से मर्जी निकल जाओ। ये आ गया भाई वो एरिया जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि हाँ यहाँ से शिप निकलेगी। और ये पूरा सा अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पूरी सी जगह ऐसी लगती है कि पूरी जगह है। देखने में कैमरा पता नहीं इसको किस तरीके से जस्टिफाई कर पा रहा होगा, नहीं कर पा रहा होगा, बट शिप के अकॉर्डिंग ये साइज ऐसा लगता है कि जैसे पूरा सा साइज होगा। तो देखो भाई यहाँ पे ना कॉर्नर के ऊपर फोर्ट बना हुआ है और इसके ऊपर लेफ्ट का झंडा लगा हुआ है। आई थिंक जैसे पुराने टाइम पे निगरानी रखने के समुद्र के किनारे बनाते थे ना, तो ये इनकी एंट्रेंस का वो होगा, तो ये इसी हिसाब से बना रखा है। ये देखो ये वाला रास्ता है ना, कितना अमेजिंग है। अभी वैसे यहाँ पे 5 बजे हैं, पर अभी ना बादल बहुत ज़्यादा हो गए, इसकी वजह से अंधेरा हो गया, नहीं तो यहाँ पे पूरी धूप बहुत अच्छी रहती। ये देखो यहाँ पे लोग घूमने आए हुए हैं फोर्ट पे। ये देखो भाई साहब, ये देखो बहुत फोकस नहीं करता है एप्पल वाला, तो मेरे को कितना काम करता है। ये आगे तो लाइटनिंग हो रही है और मुझे लग रहा है आगे बरसात भी हो रही है खूब सारी। एक काले से जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखो एक किला ही था भाई कोई पुराना। तो भाई हम लोग अपना जो है यहीं पे बैठ के और हम लोग अपनी टी बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने सिस्टम लेके बैठे थे, तो हम लोगों ने भी अपना टी बना ली। लोगों के हाथों में रंग बिरंगे गिलास थे और ये जो है पूरे बैठने की जगह बनी हुई है। सॉरी यार मेरे से ना कैमरा रोटेट हो गया था। तो भाई आगे एक और शिप जो है वो हमसे आगे आगे जा रही है। अब ये पता नहीं कि ये वापस आ रही है, घूम फिर रही है, तो ना ये शायद जा रही है आ रही है, क्या पता हमें। और बरसात की वजह देखो पानी कितना आ रहा है, लबालब आ रहा है ऊपर से, इकट्ठा हो रखा होगा ये। तो भाई ये एक और एरिया यहाँ पे ना अभी वीराना से ही है, पता नहीं ये बार का एरिया होगा, हाँ शायद से ये चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। और एकदम बिल्कुल शांति सी है यहाँ पे। और यार हम लोगों को तो पता नहीं, यहाँ पे अलग अलग वो है, ये क्लब एंड लॉन्स वगैरह का सिस्टम है। आराम से बैठ के ये वो स्विमिंग वाला एरिया आ गया ना, स्विमिंग पूल का। भाई ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इन्होंने, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और टिकट लिखी हुई है कि अगर इतने साल से इतने साल का नहाएगा तो भाई एडल्ट की तो 14 यूरो की, बच्चा है 6 से 8 साल का तो भाई उसके 8 यूरो लगेंगे, और बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है 0 से 5 का तो 3 यूरो लगेंगे। शाम को 3 बजे से लेकर 10 बजे तक आप यहाँ पे नहा सकते हो भाई। सही है यार, हाँ बढ़िया है, अच्छा कमाई के और सिस्टम बना रखे हैं इन्होंने। बीच बीच में बैठे भी हैं लोग, नहा भी रहे हैं भाई ना। और ये यहाँ पे जो है बैठने की जगह दी हुई है, यहाँ बैठ सकते हैं लोग। और भाई 14 यूरो दे के भी आप सिर्फ 1.5 घंटा नहा सकते हो वहाँ पे। ये नहीं है कि आप वहीं मगरमच्छ की तरह उसी में पड़े रहो आपको टाइम मतलब 1.5 घंटा वो नोट करेंगे कि 1.5 घंटे के बाद जैसे स्विमिंग पूल वाले आवाज़ मार देते हैं ना निकलो निकलो, तो ऐसे ही इनका भी सिस्टम है कि 1.5 घंटा नहाओ और भाई फिर निकल लो बाहर। और देखो कई जगह पे तो सीट ऐसी है कि एकदम बंदा आराम से बैठे, उसका पूरा मन लगे, थोड़ी देर उसे बाहर देखना है तो बाहर देखे। यहाँ से देखो एकदम बढ़िया वाला नज़ारा आता है। अभी अगर ये बादल साफ़ हो गए तो अगले 3-4 घंटे तो रोशनी रहेगी भाई, क्योंकि अभी 5:30 हुए हैं और 9:30 तक तो यहाँ पे पूरी रोशनी रहती है। शिप की सबसे जो बिजी वाली स्ट्रीट है वो देख सकते हैं आप यहाँ से, देखो है ना, पूरी लाइटें लुइटें लगा रखी हैं। क्या किसी की जेब में पैसा ना छोड़ो भाई निकलवा लो सारा, जो लेके आ रखा है, कार्ड ले के आ रखा है कार्ड निकलवा लो, जो भी सिस्टम है उसका क्लीन करवा लो सारा। अच्छा लाइव परफॉर्मेंस भी चल रही है, चलो उसे नीचे जाके देखेंगे भाई। बोलते हैं कि जब अगर आपको बुक करना है ना, अगर आपको आपका ट्रैवल प्लान पहले पता है तो आप पहले बुक करवा लो, पहले आपको बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। जितना आप लास्ट टाइम में बुक करवाएंगे उतना ज़्यादा महंगे होते चलेंगे ये, क्योंकि हम लोगों को तो एकदम ही निकलना होता है भाई ना, तो इसलिए हमें तो मौके पे ही बुक करवाना पड़ता है। 7th जो फ्लोर है वो इन्होंने रेस्टोरेंट्स और शॉप वगैरह के लिए रखा हुआ है, तो अभी एक बार चलते हैं, चक्कर लगा के आते हैं। लेना तो हमें कुछ है नहीं है, पर देखते हैं, क्योंकि ये सबसे बिजी स्ट्रीट है पूरे शिप की। अगर मैं बात करूँ
सबसे ज़्यादा लोग आपको टहलते हुए यहीं दिखेंगे, यहाँ पे भी और इससे नीचे भी। बच्चों के लिए गेमिंग जोन बना रखा है इन्होंने। और ये वाले जो अपार्टमेंट हैं देखिए, इनमें मतलब कि जैसे हमारे वाला अपार्टमेंट आपने देखा ना, वो पूरा पैक्ड है। इसमें इधर खिड़की दी हुई है, मतलब लोगों को अगर झांकना हो तो नीचे इस मार्केट की तरफ झांक सकते हो। कम से कम यूँ तो है कि लोग दिखेंगे, हमारे वाले में तो कहीं बंदा ना दिखे भाई। अच्छा, इसके पीछे भी है ये, हम लोग पहले इस तरफ जा आते हैं एक बार। तो लोग अपना अपना खाना वाना, जिनको जो खाना वाना खाना है ऑर्डर कर रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं। और शॉपिंग वगैरह जिसको करनी है शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं लोग। प्राइस तो यार सेम ही है, हम लोग वहाँ पे जो स्प्राइट वगैरह देख रहे थे उसका भी 3 यूरो है, तो यहाँ पे प्राइस तो सेम ही है, कोई महंगे नहीं है प्राइस। ये बेकरी है और सामने जो है वो पीने वीने वाला सामान है, कॉफ़ी वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। मतलब आप बोर नहीं होगे, कुछ ना कुछ जो आपको खाने या पीने की जो रिक्वायरमेंट है, बैठो खाओ पियो ऑर्डर करो। पॉकेट आपके अलाउड करनी चाहिए, जो मर्ज़ी ले लो, आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी यहाँ पे। तो भाई ये पीने वालों की दुकान आ गई आगे, जिनको बैठ के पीना है, खड़े होके पीना है, आधा लटक के पीना है, समुद्र देखते हुए पीना है, उनकी पूरी मतलब कि पूरा अलग अलग तरीके की वो सिस्टम दिया हुआ है उन्होंने। गेम खेलना है किसी को, गेम खेल लो भाई। 40 यूरो की मिल रही हैं, सही है 40 यूरो, बस 4000 में तो बस क्या सही है। शिप के अकॉर्डिंग ठीक है यार, शिप में ट्रैवल कर रहे हो तो खर्चो। वैसे तो कहीं से और से ले लें तो मैं कहूँ यार 400 उसमें मिल जाएगी कहीं, ऐसी टी शर्ट। ब्रांड का फ़र्क होता है यार, हाँ हाँ ठीक है, ब्रांड का फ़र्क होता है। लाइव म्यूज़िक चल रहा है भाई, पता नहीं है। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन डेस्क भी बनाया हुआ है प्रॉपर तरीके से। आपको अगर स्टॉकहोम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैप वगैरह चाहिए, कौन कौन से टूर ऑप्शन से प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने। टिकट क्या है, किस तरीके की है, पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैडम भी हैं यहाँ पर। अगर कुछ क्वेरी है तो वो पूरी क्वेरी को क्लियर करके, हमने देखा ना औरों को बता रहे हैं वो। अच्छा, यहाँ पे आप अपना हॉट वाटर ओनली फॉर द फीलिंग योर ओन, ये सही है, ये अच्छा ऑप्शन मिल गया हमें। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से अपना गर्म पानी भर के ले जाएंगे हम लोग। तो भाई ये गेमिंग जोन है यहाँ का, कैसीनो कह लो, गेमिंग जोन कह लो। बट कहीं इन जगह पे क्या होता है कि कैमरे वैमरे अलाउड नहीं करते। वैसे तो ऐसा कुछ वो ऑफिशियल वाला तो कैसीनो नहीं है ये, बस खेल रहे हैं कई लोग। यहाँ पे होता है वो कैसीनो प्रॉपर तरीके से। इन्होंने फ़िलहाल वो बंद किया हुआ है, या तो इनके पास विजिटर नहीं है उस कैटेगरी के जो जेब अपनी हल्की कर सके। तो भाई क्रूज़ के ऊपर कौन सा प्रोग्राम किस टाइम चलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे। डिस्को जाना है आपको, क्या करना है आपको, बच्चे हैं बच्चों के साथ कहाँ जाना चाहिए आपको, किस एज तक के बच्चे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस पूरी बड़ी डिस्प्ले के ऊपर कि कुछ छूट ना जाए आपका। यहाँ पर एक टैक्स फ्री सुपर स्टोर भी है, उसको भी विजिट मार आते हैं। शॉपिंग कैटलॉग दिया हुआ है। अगर साथ में बच्चे हैं तो भाई बच्चों की चिंता तो बिल्कुल भूल जाएं। मतलब बच्चों के लिए इतनी सारी गेम्स बनाई हुई हैं, बच्चे बड़े सब लगे हुए हैं। और बच्चे तो लगे हुए हैं, देखो ये बड़े भी लगे हुए हैं। ये फुटबॉल देखो, अच्छा मतलब कि ये एक नए तरीके की फुटबॉल है। ये लगा, बड़ा बच्चे दोनों लगे हुए हैं, गोल करेंगे, रोकना भी है, वो उधर से क्रॉस होगी तो गोल है ना। बच्चे बड़े सब लगे हुए हैं यहाँ पे। पेरेंट्स बैठे हुए हैं और बच्चे जो खेलने पे लगे हुए हैं। पूरी शिप को अगर एक्सप्लोर करना हो तो कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे जो है वो चाहिए भाई। अगर आप हर एक चीज़ को देखना चाहते हो, कहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट है, क्या उनका वो है, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको 3-4 घंटे कम से कम कंटिन्यूटी पे चाहिए। देखिए ये भी मिनी मार्केट लिखा हुआ है इन्होंने। और ये टेडी वगैरह, ये टेडी भाई ये है मोटा मोटा सा 15 यूरो, ये हो गया 1600 रुपये के आसपास का है।
क्वालिटी के अकॉर्डिंग तो यार लेते ही हैं फिर पैसे ना। पैकिंग करते करते अभी हम लोग पहुँचे हैं टॉम फोर्ड की दुनिया में। और भाई टॉम फोर्ड की दुनिया में पता है क्या मिलता है? 20,000 रुपये के आसपास का परफ्यूम है भाई, 175 यूरो डिस्काउंट दे रहे हैं ना, ये टैक्स फ्री है। ये 20,000 का परफ्यूम है यार, ये सही है यार। हमारा तो 200-300 वाले में काम चल जाता है। डिओड्रेंट लिया, कई दिन फिस कर देता है वो। अभी तक तो सबसे महंगा मुझे भाई वही दिखा है, बाकी देखूंगा आगे अगर कोई और नज़र आया तो। आप में से अभी तक किसने कितने महंगे वाला परफ्यूम लगाया? कोई अगर किसी के पास टाइम लगे तो भाई डाल देना नीचे ना कमेंट सेक्शन में। हम लोग तो यार वो 300, 400, 500 रुपये तक वाले हैं। 500, 400 वाले भी बस कभी कभार कोई आगे आ गया, प्रतिष्ठा का सवाल हो गया तो की बात है, नहीं तो नहीं। देखो अरे बंदियों वाले हैं, आदमी वाले में देखते हैं, आदमी वाले में चलते हैं पर। और यहाँ तो इन्होंने वो सैंपल के लिए रखे हुए हैं कि ये कितने यूरो का है। ये तो 60 यूरो का है। फ्रेगनेंस तो देख ही सकते हैं यार हम इसकी, रखी क्यों हुई है इन्होंने, इसीलिए तो रखी होगी। बस ट्रिप कहाँ गई, मैं अपने ऊपर ही छिड़क भाई साहब, मैंने अपने ऊपर ही छिड़क ली ऐसी। और देख रहे हैं कि मेरे को ये क्या कर रहे हैं इनका भाई। ये देखो ये जेंट्स वाले में ही आया 135 यूरो का। 135 यूरो वाले तो कई सारे हैं यहाँ पे, जेंट्स वाले 13,500 के। 105 पूंछ के आसपास का यूरो चल रहा है भाई। तो भाई जेंट्स वाला एक महंगा टकरा, जिसका इंटरेस्ट बन रहा है ठीक है भाई, देख लेना। 169 यूरो का। दूसरे वाला नहीं कोई मैं लगाऊंगा, वही बहुत तेज़ था। ये देखो भाई सिगार पीने के शौकीन, 3300 रुपये के तो सिर्फ ये लकड़ी का डांडा सा है। हमारे वहाँ सही है, वो 20 रुपये की चिलम दे देते हैं, खींच लो। पीने वाले को भाई अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या सिस्टम किया हुआ देखो। यहाँ पे एक बोतल जो है वो खोल के रखी हुई है, पूरी ठंडी चिल्ड वाली। और ये सैम्पलिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे गिलास भी रखे हैं, सैम्पलिंग करवा रहे हैं कि भाई जिसको अगर वैसे समझ में नहीं आ रही हो कि इसका टेस्ट क्या है तो अपना पियो और टेस्ट देखो इसका। कई लोग तो भाई साहब इतनी भर के लेके जा रहे हैं, बस जैसे वो एक बार लॉकडाउन के बाद दिल्ली में जो हाल हुआ था ना कि एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम। बोतलें तो इतनी अट्रैक्टिव बना के रखते हैं कि लोग सोवेनियर के तौर पे इन्हीं को ले जाएं। बाकी चॉकलेट की दुनिया, ये तो हर एयरपोर्ट पे मिल जाती है, अल्कोहल वाला भी और चॉकलेट वाला भी। भाई ये वैसे तो ना टैक्स फ्री वाला एरिया है, पर पॉपकॉर्न देखो यहाँ पे कितने का मिल रहा है, कितना सस्ता देखो। 500 रुपये के इतने से पॉपकॉर्न है भाई। भारत वाले थिएटर को भी माफ़ कर देना तो। भाई वाफे डिनर में डिनर जो है वो आपको पड़ रहा है 5,000 का, मोटा सा। और बच्चा है तो 12 से 17 साल का सिर्फ 22 यूरो का। यार हमसे तो कहीं ज़्यादा ये 12 से 17 साल वाले खा जाते हैं, हमारे लिए 50 यूरो का। और ब्रेकफास्ट जो है वो है 21.50 यूरो का। तो ये है 5,000 का और ये है लगभग 2150 रुपये का। और टाइमिंग वगैरह सब चीज़ें मेंशन है यहाँ पे बहुत अच्छे से, मतलब कि लगा तो वो रखा है और अलग अलग तरीके से लिखा भी हुआ है। डिज़र्ट वाली जगह पे डिज़र्ट लिखा हुआ है, मीट वाली जगह पे मीट लिखा हुआ है। ग्रीन मार्केट मतलब कि अगर आप वेजिटेरियन है, ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं तो वो वाले भी सारे ऑप्शन हैं इनके पास अवेलेबल। और ये देखिए दोनों कंट्रीज़ के टाइम को भी यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया गया है कि फिनलैंड में भी 7:05 हो चुके हैं और स्वीडन में 7:05 की जगह 6:05 हो गए हैं। तो भाई बरसात वाला मौसम अब हट गया, मतलब धूप निकल आई दोबारा से। आप देखो एकदम, वैसे तो अभी लोग रहे नहीं, लोग नीचे जा चुके हैं सारे, कोई डिनर पे, कोई अपने कमरे में। ये आ गया शिप का लास्ट वाला हिस्सा, मतलब कि अभी जिस तरफ हम हैं वो पीछे वाला हिस्सा है शिप का। और ये आपको ऊपर जो नज़र आ रही है चिमनियाँ हैं, मतलब इसका जो धुआं वगैरह होगा ना, जो नीचे इंजन चलता होगा वो यहाँ से पाइप से लग रहे हैं ना आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है धक 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 की यहाँ पे। तो ये पूरे इसके इंजन का सेटअप है आई थिंक, ये वाला एरिया, ये वाला हिस्सा है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। यहाँ पे बरसात के बाद ये चेयर्स वगैरह इन्होंने इकट्ठी करके रख दी थी, बट अब बरसात रुक चुकी है और ये बैठने की जगह यहाँ पे बनाई हुई है।
खड़ा होना है, किसी को खड़ा हो, जो बैठना है बैठो। और ये जिन लोगों के साथ पेट आते हैं उनके तो ये पेट के लिए इन्होंने वो पोटी सूसू का एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये पीछे से देखो आप, ये कैसे पानी को छोड़ते हुए बीच में जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, देखो यहाँ से कुछ गया तो बस सीधा यहीं इन्हीं लहरों के साथ पीछे उलेगा भाई। वो कितना ज़बरदस्त वाला पानी का वो निकाल रहा है प्रेशर। ये स्मोकिंग एरिया। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि बर्ड्स को ना, जैसे यहाँ पे बर्ड्स बहुत आ जाते हैं ऊपर, तो बर्ड्स को दाना घेरना अलाउड नहीं है। यहाँ पे मेंशन है क्लियर कि आप दाना नहीं घेर सकते बर्ड्स को। और किसी को सुट्टा वुट्टा मारना हो, मतलब स्मोकिंग करनी हो किसी को, यहाँ आके स्मोकिंग कर सकता है। एक और छोटी सी शिप जो है बिल्कुल पास से जा रही है, देखो। पर ये है कौन सी है? ये किसी का पर्सनल जैसे होता है ना छोटा, वो वाला सिस्टम, जहाज़ छोटा सा। तो भाई अगर आप गरीब हो और आप जहाज़ में गलती से बैठ गए तो आप इतने रुपए में दारू की बोतल पी सकते हो। सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आपका, 1,60,000 रुपये में आपका काम चल जाएगा। अगर आप और ज़्यादा गरीब हो तो भाई ये थोड़ी सी और है आपके लिए। तो इसमें तो आपका सिर्फ 2.5 लाख रुपये में काम चल जाएगा। और भाई अगर आप कतई गरीब हो तो फिर तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए सबसे सस्ता वैरायटी यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ 4.5 लाख रुपये में आपको मिल जाएगी। और पी के सीधा आप बस अगले डेस्टिनेशन पे यहाँ खुलेगी, उससे पहले यहाँ खुलनी नहीं पड़ी भाई। क्या भाई साहब, क्या गजब कर रखा है। कितने की यार, अपनी ज़िंदगी में मैंने तो कभी इतनी महंगी दारू देखी नहीं यार। 4.5 लाख रुपए की एक बोतल। इसमें भी जहाज़ों में भी क्या है कि वो बिकती है खैनी, चैनी खैनी ना, निकोटिन पाउचेज़ के नाम से थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप कर दिया और डब्बी वगैरह बना दी, स्टाइलिश लुक दे दिया। तो ये है भाई, देखो जहाज़ में भी चैनी खैनी बिकती है, थोड़े से अलग नाम से। उड़ता पंछी उड़ा रहे हैं बंदों को। ये देखिए बार कितना सॉलिड तरीके से बाहर सजाया हुआ है। बाहर में दूसरे मॉकटेल वगैरह भी मिल रहे हैं भाई। टाटो ले लो, चेरी लीफ ले लो, 7 यूरो का है क्या, मेरे को नहीं पता, नाम पढ़ के बता रहा हूँ मैं। और ये यहाँ पे है डिस्को वाला सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई अपने जो भी जिसको पीने वीने का लेना है वो ले लो और यहाँ पे बैठो। जिसको डांस वांस करना है तो डांस वांस करो। मतलब शिप के ऊपर बंदा के लिए बोरिंग की जगह नहीं छोड़ी कि यहाँ बंदा बिजी रहे। बड़ा अच्छा से वो कर रखा है इन्होंने, प्लानिंग वगैरह। बच्चे भी नाच रहे हैं, पेरेंट्स भी नाच रहे हैं, चारों तरफ बैठने की जगह बनाई हुई है। अगर पेरेंट्स उधर नाच रहे हैं तो इधर बच्चे गेम में लग सकते हैं। तो भाई कल जब हम अपनी फेरी के अंदर बैठे थे ना, हमने तब अपनी इस टिकट को बुक करने का प्लान किया था कि हम लोग अपना हेलसिंकी से लेके स्टॉकहोम तक का अपना फेरी जो है वो बुक कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए, कल को वो मिले ना मिले। पर हम लोग जब बुक करने लगे तो वो हम लोग उसे डायरेक्ट फेरी से वेबसाइट थी उससे बुक कर रहे थे, डायरेक्ट फेरी वाली वेबसाइट से। तो जब हम उसको प्रोसेसिंग करके अपना नाम, गाड़ी, पूरी डिटेल फिल करने के बाद, तो जब हम उसके फाइनल स्टेज के ऊपर गए तो उन्होंने वो हमें सोल्ड आउट दिखा दिया, जो कि लगभग 251 यूरो के आसपास का था। उन्होंने हमें सोल्ड आउट दिखा दिया। तो हम पैरेलली हमने एक दूसरे फ़ोन के अंदर अपनी एक दूसरी वेबसाइट खोली हुई थी जो कि ओपन फेरी के नाम से थी। उन्होंने तो क्योंकि उसे सोल्ड आउट दिखा दिया। ओपन फेरी वालों पे जब हमने बुकिंग सेम वही नाम और वो सारी चीज़ें डालनी शुरू की तो वो हमें अवेलेबल दिखा रहे थे, जबकि पहले वाली वेबसाइट में उसे मना कर दिया कि नहीं है। तो जब हम ओपन फेरी वाली उसकी वेबसाइट के ऊपर गए तो 251 रुपये से दिखाते वो भाई हमारी बुकिंग जो चलेगी वो चलेगी लगभग, एक सेकंड में आपको देख के बताता हूँ, ये 284 यूरो की चलेगी भाई। एक सेकंड, इसमें हमें कंफर्मेशन आया था तो वो हम मतलब, और हमारे पास कोई चॉइस थी नहीं उस केस के अंदर। हाँ, 282 यूरो की चलेगी। ये देखो 282 यूरो हम लोगों ने जो है इस हेलसिंकी से लेके स्टॉकहोम तक की फेरी के लिए। सर्विस फीस भी है इसमें इनकी 8 यूरो के आसपास। तो ये हमने 282 यूरो पे किए। मतलब मोटा सा ये हो गया कि लगभग हम लोगों ने इसके लिए 30,000 रुपये जो है इसके लिए मतलब पे किए। अब इसके अंदर क्या क्या रहा, इसके अंदर हमारी गाड़ी भी इंक्लूडेड है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि गाड़ी, तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन बना के भेजते हैं कि हाँ आपकी देखिए गाड़ी का नंबर क्या है, हाइलैक्स टोयोटा की हाइलैक्स गाड़ी है ये आप लेके जा रहे हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन इन्होंने मतलब कि हमें ईमेल के थ्रू फाइनल फॉरवर्ड किया। मतलब हमारे से लगभग आप ये करें कि जो हमें पहले जो वो मिल रहा था जिसमें शायद एक विंडो का ऑप्शन भी अवेलेबल था, वो 251 यूरो के आसपास का था और ये 282 यूरो का हम लोगों को कॉस्ट किया। अब उसमें क्या है, वो जो कैबिन हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया वो कैबिन इसके अंदर है। मतलब आज रात हम लोग वहाँ सोने वाले हैं। कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ और इसके अंदर इंक्लूड नहीं है।
गाड़ी और हम 2 पैसेंजर जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यार, हम लोग शाम को 5 बजे बैठे हैं यहाँ पे और कल हम लोग सुबह जो है 10 बजे पहुँचेंगे स्टॉकहोम। तो ये लगभग अच्छा खासा सा टाइम जो है हम इस फेरी के अंदर जो वो बिताने वाले हैं। तो इतने उसमें मेरे को नहीं लगता कि 30,000 रुपये इन्होंने हमसे कुछ ज़्यादा लिए, क्योंकि अगर मैं बाय रोड भी निकलता तो 8 से 10 घंटे का रास्ता था। और है भी है नहीं है वो पता नहीं मुझे ना, दिखाता तो ऐसे ऐसे करके पता नहीं कहाँ से क्या जा सकते हैं। फेरी फिर भी शायद डालनी पड़ती होगी उसमें, गूगल तो कुछ भी दिखा देता भाई आज की तारीख में। तो ये 30,000 रुपये में हम लोगों को ये कंप्लीट जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये पड़ी है भाई हमें, ठीक है। और कुछ रहेगा तो वो भी हम आपको शेयर कर देंगे, बता देंगे अगर कोई चीज़ छूटी तो हमसे। और इन्होंने हमारा कोई वीज़ा वगैरह नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ पासपोर्ट से हमारे जो ऑनलाइन बुकिंग हमने की थी उसको मैच करवाया और हमारा बोर्डिंग पास हम तीनों का, मतलब मेरा और अनिल का और गाड़ी का, निकाल के इन्होंने हमें दे दिया। एक बढ़िया वाली नींद लेने के बाद और हम लोग जो है वो ऊपर आ चुके हैं, अपना ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने कर लिया। और ऊपर से अभी इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे लगभग सुबह के 7:15 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है और 10 बजे तक ये शिप जो है स्टॉकहोम पहुँच जाएगी। तो ये अभी शहरों के बीच में से ये शिप निकलती हुई जा रही है। ये देखिएगा इसके पीछे भी कितना बड़ा शिप जो है वो इसको फॉलो कर रहा है, वाइकिंग किंग के नाम से। तो ऑलमोस्ट मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि स्वीडन के टच में हो, क्योंकि मैंने गूगल मैप वगैरह नहीं खोला। पर ये देखो आप चारों तरफ यार, क्या ज़बरदस्त वाला नज़ारा है। पानी ना यहाँ पे एक्चुअली में पता नहीं, तो ये जहाँ से शिप गुजरते वहाँ से ये काला काला दिखाई देता है। कैमरे में तो खैर हर जगह से एक ही जैसा दिखाई देगा, पर यहाँ से तो बिल्कुल ही काला काला सा दिखाई देता है पानी। लोगों ने अपने इन आइलैंड्स के ऊपर घर बनाए हुए हैं, शायद यहीं पे इसी तरीके के आइलैंड ही होंगे जहाँ पे ये घर बने होंगे। और ये एक साइड में नहीं है, ये दोनों साइड में इस तरीके के घर बने हुए हैं भाई। तो वैसे तो हम रोड ट्रिप के ऊपर हैं, बट रोड ट्रिप में भी नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, है ना। रोड ट्रिप चल रहा है हमारा, क्योंकि ये वाला रास्ता तो कवर करने के लिए हमें भाई ये फेरी या शिप यही लेने की रिक्वायरमेंट थी। ये अभी आपने कल रात को देखी थी, और रात उसमें तो वैसे भी चांदना दिखाई देता, क्योंकि यार रात 9:30 बजे तक तो रात होती नहीं भाई। पर ये अपने आप में एक अल्टीमेट अलग ही फीलिंग है। और ये देखिएगा कितने सुंदर सुंदर घर बनाए हुए लोगों ने। घर तो यार हर एक व्यक्ति जो बनाता है वो सुंदर ही बनाता है यार, उसमें तो कोई दो राय है नहीं है। पर हम लोग एक्चुअली में क्या होता है कि अपने घर जो हमारे वहाँ पे ट्रेडिशनल घर बने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यूँ कहें कि इंसान एक चीज़ को बार बार देख के बोर हो जाता होगा, तो इसलिए उसे ये अच्छे लगते होंगे और इनको शायद हमारे वाले अच्छे ना लगते होंगे। पर इन्होंने जैसे ना अपने घरों के साइडों में जैसे वो पार्क बनाया होता है, यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं होती, यहाँ पे शायद से सिक्योरिटी वगैरह इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये इसका अलग अपना गेटअप आ जाता है। तो भाई बढ़िया वाली बीच बीच में रात को मतलब हम ठीक ठाक सोए, और बीच बीच में तो हिलती थी शिप, ऐसे डुक 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 सी आवाज़ आती थी यार। क्योंकि एक्चुअली में इन्होंने क्या किया, मेरे ख्याल से इनके पास ना जो सबसे नीचे वाले उसमें जो भी इनके पास जो कैबिन था ना, वो कैबिन हमारे भाग्य में आया। ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें वो लग रहा था कि पहले तो कहीं ये मिले ही ना, हमें कल की ना फेरी लेनी पड़े। पर हमें लकीली वो मिल गई, बेशक थोड़ी महंगी मिली। तो आज हम लोग पहुंच जाएंगे स्टॉकहोम, लगभग 2 घंटे के आसपास का समय लगेगा। वहाँ का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो, और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी जो हम लोग आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। हम लोगों ने यहाँ वाला जो ब्रेकफास्ट इसके ऊपर देते थे वो ब्रेकफास्ट नहीं लिया जो ये शिप के ऊपर देते थे, क्योंकि हम लोग अपना ही मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम लेके साथ में चले हुए हैं, तो वही यूज़ किया हम लोगों ने। अब ये एक और ये इसी का, ये जो आ रही है ये इसी की कंपनी का ही एक और बड़ा शिप है। ये देखें आप कैसे कैसे आइलैंड हैं, और बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है फ़िलहाल हमारे वाला तो, क्योंकि अब इससे आई थिंक कंजस्टेड वे से होके जाना पड़ेगा, आगे इस तरीके के रास्तों से होके जाना पड़ेगा, इसलिए बड़ा स्लो स्लो चल रहा है अभी भाई जहाज़। ये देखिएगा कि आइलैंड अभी कितने पास पास हैं, मतलब जो शिप है इन आइलैंड्स के दोनों तरफ ही आइलैंड है, इस तरीके से टच करते हुए मतलब नज़दीक से, बिल्कुल नज़दीक से जा रही है। इस आइलैंड के ऊपर तो किसी का घर नहीं भाई, यहाँ ये छतरी सी बना रखी है। ये छतरी सी में क्या करते होंगे, ये मछली पकड़ते होंगे क्या यार। ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखो। और यहाँ पे टनल है, ये ना कोई वो है
सुरंग सी ऐसा कुछ बना रखा है इन्होंने, लाइटें वाइटें लगाई हुई हैं और वुडन का स्टैंड वगैरह बनाया हुआ है। ओहो कितना पास से जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये। और पेड़ों के बीच में भी यहाँ पे काई जमी हुई है, इट मीन्स कि यहाँ बरसात होती रहती होगी। इधर वाले एरिया में तो कहीं पे भी कोई घर नहीं है। और ये दूसरे वाला आइलैंड आपको ये नज़र आएगा, इसके पता नहीं हम पास से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये कहाँ से निकलेंगे कोई आइडिया नहीं है, पर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये घर बने हुए हैं भाई। ठंड होगी यहाँ वहाँ के कंपैरिजन में, हेलसिंकी के कंपैरिजन में तो यहाँ काफ़ी फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर में, 7-8 डिग्री का फ़र्क तो मुझे लग ही रहा है। वो देखो पीछे पीछे चला आ रहा है। ये शिप वालों की तरफ से विदाई वाली पार्टी चल रही है बच्चों की। क्योंकि अभी सभी लोगों को अपनी अपनी गाड़ियों में बिठा देंगे, जो लोग अपनी गाड़ियों के साथ आए हैं, और थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट हो ही जाएगी। अभी बस ब्रेकफास्ट क्लोजिंग की तरफ चल रहा होगा। तो एक बार आखिरी बार ऊपर के इस एरिया से मैं आपको दिखा देता हूँ भाई शिप कैसी है हमारी तो क्या मतलब जिसमें हम सवारी ले रहे हैं। पानी भरने आए थे, पानी हम लोगों ने भर लिया। अभी क्या है कि इस क्रूज़ को अलविदा बोलने का समय नज़दीक लग चुका है। यहाँ पे लगभग 9 बजने वाले हो रखे हैं और 10 बजे हम लोग अपनी गाड़ी से लेके यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। स्टॉकहोम ये पहुँच जाएगी शिप। और ओवरऑल हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने इसके लिए इंडियन करेंसी में जो था वो लगभग 30,000 रुपीज़ के आसपास का था जो वो पे किया था करेंसी। और 30,000 रुपीज़ में अगर मैं बोलूँ आपको कि हम 2 लोगों का टिकट और साथ में हमारी हाइलैक्स की टिकट कॉस्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड थी। तो इसके अलावा हमें इकोनॉमी क्लास का कैबिन मिला भाई, मतलब कि जिसमें 2 बेड थे और हम लोग बहुत स्मूथली सो पाए, जिसमें टॉयलेट और बाथरूम अटैच थे। स्पेसियस था, कोई ऐसा वो नहीं था कि बहुत कंजस्टेड है। हाँ नो डाउट ये जो ऊपर आपको खिड़की नज़र आ रही है ये वाले भी कैबिन जो थे इकोनॉमी क्लास में आते, बट लकीली ये बुक हो चुके थे, ये हम लोगों को नहीं मिले। अगर ये मिलते तो इससे ये जो मार्केट जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ तो इसका एक ओवरव्यू आता रहता, थोड़ा सा और ज़्यादा मज़े वाली वाइब्स बनी रहती। तो बट ओवरऑल 30,000 रुपीज़ में ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। हम लोगों ने पूरी रात बढ़िया से नींद अपनी गुजारी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हर चीज़ थी उस कैबिन के अंदर। तो ओवरऑल थम्स अप वाला एक्सपीरियंस रहा भाई इस शिप का हमारा। सुबह के समय पे जैसे फास्ट लेन में क्या है कि यहाँ पे लोग अपनी अपनी पीछे से प्लेट उठाते हैं और अपना अपना ब्रेकफास्ट जो है वो जो उन्हें उठाना होता है वो चूज़ करते हैं और यहाँ आके जो है इस काउंटर पे वो पेमेंट कर देते हैं। अभी क्योंकि सभी को निकलना है तो सारे अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर रहे हैं सभी लोग। पेट्स लवर के लिए भी यहाँ पे उनके कुत्तों को खाना वाना देने के लिए, मतलब कि इस तरीके की वो डॉग ट्रे हैं इनके पास। भाई सभी लोग गाड़ियों में बैठ चुके हैं अपनी, हमने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली और ये अभी कुछ यहाँ का नज़ारा है। सभी लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली है और थोड़ी देर में डोर ओपन होगा और हम लोग पहुँच जाएंगे स्टॉकहोम।